नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की योजना से बनी विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। खास तौर पर जिन 4 राज्यों में गठबंधन की सीटों को लेकर मामला फंस रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली शामिल है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फॉर्मूला 21 का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यूपी में सीट शेयरिंग के मामले में फॉर्मूला 21 पर सभी की सहमति बनी है। बता दें कि इस तरह की कवायद तो गठबंधन की बैठक से पहले ही शुरू हो गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में गठबंधन के दलों के बीच में ये वो फॉर्मूला बताया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश की तकरीबन ऐसी 21 सीटें शामिल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती। सूत्रों की माने तो अगर सब कुछ पहले से तय योजना के आधार पर ही चला तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के हिस्से में तकरीबन 21 सीटें दे सकती है। दरअसल गठबंधन की बैठक के दौरान 4 अहम राज्यों पर सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल रहे। सूत्रों की माने तो दिल्ली के अशोका होटल में गठबंधन की बड़ी बैठक हुई जिसमें ये बात सामने आई कि जल्द ही सीटों के बंटवारे के आधार पर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। बैठक में शामिल सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे 4 मुख्य राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि इस बैठक में सीट बंटवारे पर किसी भी तरीके की तल्खी और कड़ा रुख बाकी के बैठकों की तरह सामने नहीं आया है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में सीटों के फॉर्मूला 21 के तहत समाजवादी पार्टी उन सीटों को गठबंधन को दे सकती है जहां पर पार्टी आज तक कभी भी चुनाव नहीं जीती है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य और पूर्वांचल की भी कुछ सीटें शामिल हो सकती हैं। इसलिए अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन 21 सीटों पर गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लागू कर सकती है। यानी कि INDIA गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य गठबंधन के दलों के लिए तकरीबन 2 दर्जन सीटों के आसपास सीटें छोड़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों की अगर माने तो पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के साथ ना तो कोई तल्खी है और ना ही कोई अडिगता है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होने वाला है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में सीटों के फॉर्मूले पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगभग सभी की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनकी ओर से भी कोई ऐसी नाजायज सीट शेयरिंग की डिमांड नहीं की जा रही है जिस पर समाजवादी पार्टी को कोई भी आपत्ति हो। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस किसी भी तरीके का नाजायज दबाव डालकर सीट बंटवारे की बात नहीं करेगी। पार्टी से जुड़े सूत्र मानते हैं कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 21 चर्चा में आया है, अगर सब कुछ सही रहा तो इसी पैटर्न पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में मौजूद पार्टी के प्रमुख नेताओं की तरफ से सबसे पहले राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझकर आगे बढ़ने का मसौदा पेश किया गया और तय यही हुआ कि सभी राज्य अपने अपने स्तर पर पहले सीटों के फॉर्मूले को राज्य स्तर पर ही आगे बढ़ाएं। उसके बाद 31 दिसंबर तक सीटों के शेयरिंग फॉर्मूले को लागू कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जिन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ पेचीदगियां हैं, उन पर चर्चा हुई है। जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर जल्द ही चुनाव में जाने की तैयारी की जाएगी। बैठक में शामिल सूत्रों के मुताबिक बैठक में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें प्रमुख और महत्वपूर्ण मुद्दा संसद के भीतर हुई सुरक्षा की चूक का रहा। इसके अलावा इस बैठक में सांसदों की लगातार निलंबन की प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी भी जताई गई है, उस पर भी चर्चा हुई है। बैठक के दौरान तय हुआ कि गठबंधन में शामिल सभी दल केंद्र सरकार की नाकामियों और उनके रवैये का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे।
जिसके लिए बकायदा अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों और नेताओं को जिम्मेदारियां भी दे दी गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी रहा। सूत्रों की माने तो टीएमसी ने प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर खड़गे के नाम की चर्चा की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कोई भी फैसला अभी नहीं लिया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।